शक की बुनियाद पर केस का पन्ना खोलता हूँ और उसे यकीन में बदलकर किताब बंद कर देता हूँ। जैसे डायलॉग के लिए जिन्हें जाना जाता है, नाम है शिवाजी राव। रिवाल्वर से ज्यादा खतरनाक चीज अगर कोई है तो वह है तुम्हारी आंखें। जिस तरह जमीन पर पैर रखे बगैर इंसान चल नहीं सकता, उसी तरह मुजरिम कानून से भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। ये डायलॉग भी काफी फेमस हुआ था, जिसने खलनायक के रूप में अपनी धमाकेदार शुरुआत के बाद से कई भारतीय भाषाओं में करीब 160 से अधिक फिल्मों में काम किया है। भारत में सुपरस्टार के नाम से मशहूर एक खलनायक के रूप में अपना करियर शुरू किया और इस प्रक्रिया में एक स्टाइल आइकन बन गया। जब स्क्रीन पर उनकी फिल्मों से पहले सुपरस्टार शब्द आता है तो फैंस आज भी झूम उठते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वो बस कंडक्टर हुआ करते थे। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की एक किताब में बस कंडक्टर से लेकर सुपरस्टार तक नाम से एक चैप्टर है। फिल्म जगत में ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाला सिर्फ रजनीकांत का ही नाम है। 2007 में रजनीकांत की एक्टिंग फीस 26 करोड़ थी, जिस वजह से एशिया में जैकी चैन के बाद दूसरे सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर थे। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम रमाबाई और पिता का नाम रामोजी राव था। उनके पिता बेंगलोर के पुलिस कांस्टेबल और माता गृहिणी थी। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर ही उनका नाम शिवाजी राव रखा गया था। रजनीकांत स्टेज शो में भी भाग लेते रहते थे और वही उनकी किस्मत भी उन्हें लेके जा रही थी। एक कंडक्टर के तौर पर भी उनका अंदाज किसी स्टार से कम नहीं था। वो अपनी अलग तरह से टिकट काटने और सीटी मारने की शैली को लेकर यात्रियों और दूसरे बस कंडक्टरों के बीच फेमस हो गए थे। कई मंचों पर नाटक करने के कारण फिल्मों और एक्टिंग के लिए शौक तो हमेशा से ही था और वही शौक धीरे धीरे जुनून में तब्दील हो गया। रजनीकांत की पत्नी लता एथिराज कॉलेज की एक पूर्व छात्रा है, जिन्होंने कॉलेज मैगजीन के लिए रजनीकांत का इंटरव्यू लिया था। रजनीकांत अपनी पत्नी लता से इसी साक्षात्कार में मिले थे जहां लता समूह का नेतृत्व कर रही थी। उस समय रजनीकांत ने लता को इतना आकर्षित किया कि लता ने उसी दिन उन्हें प्रपोज कर दिया। वर्तमान में उनकी पत्नी लता एक फिल्म निर्माता और संगीतकार भी है। इसके अलावा वे एक स्कूल भी चलाती हैं, जिसका नाम द आश्रम है। शायद ही आप जानते होंगे कि सुपरस्टार रजनीकांत की दो बेटियां सौंदर्या और ऐश्वर्या हैं। एक तरफ जहां ऐश्वर्या शादी के 18 साल बाद अपने पति साउथ सुपरस्टार धनुष से अलग हो गई है, वहीं उनकी बड़ी बहन सौंदर्या ने भी शादी के 7 साल बाद तलाक ले लिया था। हालांकि सौंदर्या ने खुद को एक बार और मौका दिया और 2019 में दूसरी शादी की। वर्ष 2016 में रजनीकांत को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण और वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2014 में आयोजित 45वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उन्हें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया था। फोर्ब्स इंडिया द्वारा उन्हें 2010 का सबसे प्रभावशाली भारतीयों के रूप में नामित किया गया था। फिल्म करियर के साथ ही रजनीकांत एक लोकोपकारी, आध्यात्मवादी और समाज सेवी भी है। रजनीकांत की खास शैली तथा बोलने का खास अंदाज उनकी जनप्रियता और आकर्षण का प्रमुख कारण है। आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर किसी बॉलीवुड स्टार के बारे में रोचक बातें जानेंगे।